अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ब्लॉगिंग का सबसे अहम पर्पज़ ये है कि इससे दूसरे लोगों की रहनुमाई होती है। हम थ्रू ब्लॉगिंग दूसरे लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और दूसरा हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसके रिगार्ड में हमें भी कमाई होती है, यानी हम भी पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि अगर आप कमाई कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरे बंदे का नुकसान ना हो। हम ब्लॉगिंग के ज़रिए गूगल एडसन से पैसा कमाते हैं। क्यों हम गूगल एडसन से अपना ब्लॉग मोनेटाइज करवाते हैं? क्योंकि हमें पता है गूगल एडसन एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह आप भी लोगों के लिए रिलायबल सोर्स बनने की कोशिश कीजिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में और एडसन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको रिजेक्शन आ जाता है और आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होता है। ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होगा तो आपके ब्लॉग पर एड्स भी नहीं चलेगा, जिससे आपको कमाई नहीं कर पाएंगे। बेशक आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर ले आओ, एडसन से कमाई नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जिन तरीकों से मुझे एडसन से अप्रूवल मिला है आपसे शेयर भी करता हूं, आप भी उन तरीकों को फॉलो कीजिए। बी श्योर आपको भी एडसन से अप्रूवल मिलेगा। देखिए, हर काम के कुछ तरीकाकार वजह किए जाते हैं। अगर आप इन मेथड से हटकर काम करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ज़रूरी है कि आप उन तरीकों को फॉलो करें। अगर आप उनमें से चंद तरीकों को फॉलो करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो इस सूरत में भी एडसन का अप्रूवल मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि गूगल एडसन अप्रूवल टीम ने भी कुछ पॉलिसी बनाई हुई है। इनको मुकम्मल फॉलो करने की सूरत में हमें एडसन का अप्रूवल मिल सकता है। तो चलिए फिर हम एडसन अप्रूवल का रोड मैप देखते हैं। एडसन अप्रूवल रोड मैप आपके सामने है। सबसे पहले हमने माइक्रो ब्लॉग नीश का इंतखाब करना है। माइक्रो ब्लॉग नीश एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, गेमिंग से रिलेटेड हो सकती है, ऑनलाइन ऐप से रिलेटेड हो सकती है, या फिर इसके अलावा भी कोई हो सकती है। अपने ब्लॉग के लिए हम 10 पोस्ट रिलेटेड टू नीश, अपने ब्लॉग की रिलेटेड जो है हम 10 पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट विल बी मिनिमम 5000 वर्ड। पोस्ट जो होगी वो 5000 वर्ड पर मुश्तमिल होनी चाहिए। पोस्ट आर फ्री कॉपीराइट 100% यूनिक। जो पोस्ट या आर्टिकल आप लिखें वो 100% यूनिक और फ्री कॉपीराइट हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो। एसईओ उसकी मुकम्मल हो और आल्सो यूज फ्रेंडली। यूज जो है वो फ्रेंडली हो, उसका यूज़र जो है उसके लिए फ्रेंडली हो। आपने अपने ब्लॉग के लिए एक नीश का इंतखाब कर लिया, इस पर अपने तमाम तर को फोकस करो। कम अज कम 5000 वर्ड की पोस्ट आप लिखो, क्योंकि ऐसा करने से सर्च इंजन को बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि आप किस तरह का कंटेंट प्रमोट करना चाह रहे हैं, और इससे आपके ब्लॉग की अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, इससे आपकी रैंकिंग भी बनेगी और सर्च इंजन के लिए ये बात क्लियर हो जाती है कि कौन से एडवर्टाइज़र की एडवर्टाइजमेंट इस ब्लॉग के ऑडियंस के लिए सूटेबल है, जिससे गूगल आपको जल्द एडसन का अप्रूवल दे देता है। क्योंकि एडसन टीम के लिए भी आपके ब्लॉग विजिटर को समझना आसान हो जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया कि कैसे एक ही नीश का इंतखाब करना है तो इस पर एडसन का अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए मैंने कई दफ़ा अपनी वेबसाइट का विजिट आपको कराया है। मज़ीद मैं अपनी साइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है कंटेंट। कंटेंट जो है वो फ्री कॉपीराइट होना चाहिए, रीडेबल फॉर 6th ग्रेड हो, बच्चा भी उसको आसानी से रीड कर सके और समझ सके, एंड रिजल्ट मीनिंगफुल हो। जो भी आपका कंटेंट है उसका जो एंड रिजल्ट है उसको पढ़ने के बाद किसी न किसी मकसद के लिए वो बनाया गया है और उस मकसद का वो बंदा पहुंच सके। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, तो इसके लिए आप चैट जीटीपी से हेल्प ले सकते हैं। यूज इमेज, जो अपने आर्टिकल या कंटेंट या पोस्ट के अंदर आप इमेज यूज करते हैं वो इमेज फ्री कॉपीराइट होना चाहिए, और फ्री कॉपीराइट इमेज के लिए आप पिक्सअवे वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन, जो आपका इमेज हो वो ऑप्टिमाइज हो सर्च इंजन के लिए। इमेज साइज मिनिमम इजी लोड एट साइट, कैन यूज कैनवा वेबसाइट, जो इमेज का साइज है वो इजी हो ताकि इजी टाइम में लोड हो जाए, मिनिमम टाइम में लोड हो आपकी साइट पर। तो उसके लिए आप कैनवा वेबसाइट की हेल्प लेके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
वीडियो इज आल्सो फ्री कॉपीराइट। अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई वीडियो दी है आर्टिकल के अंदर तो वो भी फ्री कॉपीराइट और मिनिमम टाइम में उसको लोड होना चाहिए। कंटेंट राइटिंग जो है फ्री कॉपीराइट हो, इस पर लास्ट टाइम भी बड़ी वजाहत के साथ आपसे बात हुई थी। चैट जीपीटी से आप कंटेंट जनरेट करा सकते हैं, फिर इसको यूनिक कैसे बनाना है उसको यूनिक बनाएं और इंजन के लिए भी ऑप्टिमाइज हो और यूजर फ्रेंडली भी हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, इसको तफसील से देख लीजिएगा। फ्री कॉपीराइट वीडियो आप पिक्सअबे से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्रिएट पेज। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेज जो है वो अबाउट अस है। सेकंड कंटेंट अस, यू कैन टेक अ फॉर्म फ्रॉम गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म से आप एक फॉर्म ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल फॉर्म है, यहाँ से आप ये कंटेंट उठाएंगे फॉर्म और अपने कंटेंट अस के अंदर पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज है वो प्राइवेसी पॉलिसी है और डिस्क्लेमर है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन है। ये 5 पेज जो हैं ये नेसेसरी और इम्पोर्टेंट पेज है, इनका आपके ब्लॉग के ऊपर होना जरूरी है। अबाउट अस पेज में आप ये नुमाया करते हैं कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्या आर्टिकल लिखते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आप काम करते हैं, आपका पैशन कौन सा है, कौन सा आपका जॉब स्पेक है। अक्सर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। उसके बाद कंटेंट अस का पेज है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस पेज पर आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। हो सकता है एक्शन टीम आपसे रब्ता करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट अस पेज भी बनाएं। उसके साथ ये प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रीवियस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डिटेल में जाके ये पेज उससे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा है ऑप्टिमाइज ब्लॉग लोड टाइम, कि हम ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करें ताकि वो हमारी साइट पर जैसे कोई यूजर या विजिटर आता है तो फौरन वो अपलोड हो जाए एज पर गूगल मेंशन इन कोरे वेब वाइटल। जैसा कि गूगल ने कोरे वेब वाइटल मेंशन किया हुआ है उसकी टाइमिंग, तो उस टाइमिंग से उसको अपलोड होना चाहिए। उसके बाद है यू कैन मैनेज द लोडिंग टाइम टू ऑप्टिमाइज द इमेज, वीडियो, हेडिंग एंड टाइटल। आप अगर अपने इमेज को, अपने वीडियो को, अपने हेडिंग को, टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो भी आपका वो टाइम रिड्यूस हो जाता है और जल्द आपकी साइट जो है अपलोड हो जाती है। आपने जो ब्लॉग क्रिएट किया है इसको गूगल के मुकर्रर वक्त, जैसे कोरे वेब वाइटल के नाम से भी जानते हैं, इसके दुरानिये दिया गया है। अगर ये दुरानिया ज़्यादा होगा तो भी गूगल आपके ब्लॉग को रैंक नहीं करवाएगा और आपके इस ब्लॉग को पीछे कर देगा किसी दूसरे पेज के ऊपर। इसके बाद हमारा है थीम ऑप्टिमाइजेशन। तो थीम ऑप्टिमाइजेशन ऐसी हो जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, एड फ्रेंडली हो, नीट एंड क्लीन हो, रिमूव और हिडन एक्स्ट्रा थिंग, उसके ऊपर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको रिमूव कर दें या हिडन कर दें, और कंप्लीट एसईओ सेटिंग, उसकी कंप्लीट जो एसईओ सेटिंग करें, क्योंकि गूगल मोबाइल फ्रेंडली ब्लॉग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए आपकी थीम मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। गूगल एडसन भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म या टीम या पार्ट है, तो आप अच्छी थीम और वेब होस्टिंग इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारा है ब्लॉग पोस्ट इंटरलिंक। जो भी आपने ब्लॉग के अंदर पोस्टिंग की है उनको आपस में इंटरलिंक करें। बी श्योर इंटरलिंक पोस्ट टू पोस्ट, मेक कैटेगरीज, उसकी कैटेगरी बनाएं, पुट यूआरएल और पोस्ट इन रिलेटेड कैटेगरीज, अपने जो पोस्ट हैं उनको रिलेटेड कैटेगरी में इंसर्ट करें, उनके यूआरएल जो उस जगह पे पेस्ट करें। अवॉइड टू ब्लॉग पोस्ट इंटरलिंक, जो भी ब्लॉग बनाते हैं इस पर मुख्तलिफ कीवर्ड पर पोस्ट पब्लिश करते हो और जिस नीच से रिलेटेड रेलिवेंस हैं जो पोस्ट, उसी कैटेगरी में उस पोस्ट का लिंक डालना है, जिसके लिए आप मेन्यू फूटर का इस्तेमाल करते हैं और मेन्यू फूटर में इसका लिंक डालना है, क्योंकि लिंक ब्रोकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्शन टीम इस चीज़ को एनालाइज करती है। इसलिए फर्ज करें कि अगर आपका यूआरएल किसी पोस्ट के लिंक पर क्लिक करता है तो उस पोस्ट का आर्टिकल, उसी का ही आर्टिकल खुलना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे आर्टिकल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, तो इसको ब्रोकन लिंक कहते हैं। और आर्टिकल कुछ भी हो या फिर उसका 404 पे रिडायरेक्ट ना हो, ताकि इजी टू यूज हो, यूजेबिलिटी जो यूजर की है वो खराब ना हो, तो ऐसे ब्रोकर लिंक आपने चेक करने हैं, उन्हें खत्म करना है। उसके बाद हमारा है सबमिट साइड मैप इन सर्च कंसोल, सर्च इंजन डिस्कवर योर ब्लॉग पोस्ट। जैसे ही आप अपना सबमिट साइट मैप करेंगे सर्च कंसोल के अंदर तो सर्च इंजन उसको डिस्कवर करेगा। उसके बाद क्रोलर योर ब्लॉग पोस्ट, आपके ब्लॉग पोस्ट की क्रोलिंग होगी, और उसके बाद इंडेक्स योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग को जो इंडेक्स कर लिया जाएगा। गूगल एडसन में अप्लाई करने से पहले आपको साइट
सबमिट XML अपने ब्लॉग को करना होता है। गूगल सर्च कंसोल में आप अपने ब्लॉग को सबमिट करोगे, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग की तमाम पोस्ट स्क्रॉल होंगी और इंडेक्स होंगे गूगल पर, क्योंकि जबकि आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होंगे उस वक्त तक एडसन अप्रूवल का प्रोसेस नहीं होता। साइट मैप सबमिट करने के बाद ही गूगल के क्रॉलर आपके यूआरएल को इंडेक्स करते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिस्ट मैं दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सबसे एंड में एज ऑफ ब्लॉग फॉर अप्रूवल मिनिमम 3 months, इन दिस ड्यूरेशन यू बिल्ड द ट्रैफिक एट योर साइट एंड आफ्टर दैट अप्लाई फॉर एडसन। तो इस ड्यूरेशन में आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाइएगा। कम अज कम आपका ब्लॉग 3 माह पुराना होना चाहिए। अक्सर बिगिनर भाई आज ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, इस पर 8-10 पोस्टें की और एडसन अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। कम अज कम आप 3 माह तक मुसलसल पोस्ट अपलोड करते रहें, इसके बाद एडसन के लिए अप्लाई करें, ताकि गूगल एडसन टीम आपको ब्लॉगिंग अथॉरिटी भी दे, एडसन का अप्रूवल भी दे दे। ये चंद अहम पॉइंट थे जिन पर अगर आप ध्यान से वर्किंग करोगे, अगर आप अपना नया ब्लॉग सेटअप कर रहे हो और अप्रूवल लेना चाहते हो तो यकीनन आपको अप्रूवल मिलेगा। और कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू रिसीव्ड अ मेल दैट योर साइट इज रेडी फॉर एड, कि आपकी साइट जो है वो रेडी है फॉर एड के लिए और आपको एडसन का अप्रूवल मिल गया है। आप इस तरह का सेटअप करते हैं और इन तमाम ऊपर दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो 100% नहीं बल्कि 200% यकीन है मुझे कि आपको अप्रूवल मिलेगा। यकीनन वीडियो आपके लिए फुली इंफॉर्मेशनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं आपके लिए इंफॉर्मेशनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।